व्यूवर्स, मेरा नाम जुल्फ़िकार है और आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है जॉब मार्केट और आजकल की टफ़ मार्केट में पाकिस्तान के अंदर अपने लिए जॉब ढूंढना और उस जॉब को ढूंढ के इसको करना और सही तरीके से निभाना। आज हम जिन चीज़ों पर बात करेंगे वो है 3 चीज़ें जो आपको ज़रूरी है जॉब मार्केट में एक जॉब हासिल करने के लिए। वो अगर आप एक मास्टर करके आए हैं या आपने बैचलर किया या आप एफएससी आपने की हुई है और आपको जॉब की ज़रूरत है, ये तीनों चीज़ें आपको अहम है और आप इन तीनों चीज़ों के ज़रिए अपने लिए जॉब आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों का जो हम जिक्र करेंगे वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसमें है वो है आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए। किसी भी जॉब मार्केट के लिए जॉब हासिल करने के लिए आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हम बात करेंगे वो है इसके साथ साथ अप्लाई किस तरह करना है आपने, हाउ टू अप्लाई फॉर अ जॉब। तीसरी चीज़ जो है इसके अंदर वो है फ्री वर्क या मेंटोरशिप या इंटर्नशिप जिसमें बात करते हैं। तो ये क्या चीज़ है, इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो हमने बात की वो है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क किस तरीके से बनता है, अगर आप किसी कम्युनिटी में रहते हैं या आप किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ चुके हैं तो आपका कुछ दोस्त अहबाब आपके थे या आपके कुछ ऐसे लोग थे जो आपके दोस्त रह चुके हैं, अभी आपकी कम्युनिटी में हैं या आपके रिश्तेदारों में ऐसे लोग हैं जिनका आपसे ज़्यादा अप्रोच है, आपसे ज़्यादा वो जानते हैं, नॉलेज रखते हैं या जॉब्स कर रहे हैं वो, तो जॉब मार्केट में उनका ज़्यादा नॉलेज है आपसे। क्या आपका उनके साथ ताल्लुक़ है या नहीं है, क्या आप उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, क्या वो आपको जानते हैं, किस हद तक जानते हैं, क्या आप उनके ज़रिए जॉब्स तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। तो बेशक पाकिस्तान में जितनी भी जॉब्स हैं तो उसमें से एक बहुत हिस्सा, बेशतर उसका हिस्सा आपको मेरिट के बजाय आपको नेटवर्क के ज़रिए मिल जाता है। तो क्या आप उस नेटवर्क को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप मेरिट के ज़रिए नहीं अप्लाई कर रहे तो आपको फिर इस चीज़ की ज़रूरत लाजमी होगी कि आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रखने हैं अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने ऐसे लोग जो आपको आगे पहुंचा सकते हैं, आपके प्रोफेशनल नेटवर्क में आगे आपको कर सकते हैं, आपको उनके साथ ताल्लुक़ रखना है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं वो है तो पहले हमने बात की स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की, दूसरी अप्लाई करने की बात करते हैं। तो अगर अप्लाई करने की बात आती है तो वो कौन सी चीज़ें जो हम अप्लाई करने में, जॉब अप्लाई करने में हमने याद रखनी है। एक चीज़ जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि आज से 10 साल पहले, आज अगर 2017 है, आज से 10 साल पहले अगर आप अप्लाई कर रहे थे किसी भी जॉब के लिए, 10 साल 15 साल पहले अगर अप्लाई कर रहे थे, आपको किस चीज़ की ज़रूरत थी, वो ये थी कि आप अगर अप्लाई करते हो शायद ऑनलाइन ना होती, आपको पोस्ट के ज़रिए अप्लाई करते। पोस्ट का मतलब ये था कि आपके पास आपकी सीवी होती तो प्रिंटेड फॉर्म में होती, आपके डॉक्यूमेंट्स होते तो प्रिंटेड फॉर्म में होते, और इन सारों को अटैच करके कवर लेटर लिख के आपने उसके साथ अटैच करके आपने 50 से 100 रुपये आपने उसके ऊपर लगाए और आप उसको भेजेंगे। आपके घंटे से 2 घंटे ज़्यादा ज़ाया होते और आपने कंपनी को वो लेटर भेजना था। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स आपके पास टाइम ना होने की सूरत में वो शायद अप्लाई ना कर सकते आप, या किसी और बेहतर वजह की वजह से आप अप्लाई ना कर पाते। आजकल 10-15 साल बाद ये चीज़ चेंज हो गई है। 90% ऑफ द जॉब्स आजकल जो है, 90% आपकी जो जॉब्स हैं वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और आपको जॉब मिल जाती है। तो क्या आप ऑनलाइन अप्लाई के लिए तैयार हैं? अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको इंटरनेट एक्सेस बहुत आसानी से है। अगर आप पाकिस्तान में हैं, आप नेट एक्सेस ले रहे हैं, तो आपको अप्लाई करना भी आना चाहिए। अप्लाई करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? तो अप्लाई करने के लिए आपको जो ज़रूरत है वो है आपकी अकाउंट की, ईमेल अकाउंट की। क्या आपका ईमेल अकाउंट है कि नहीं है? अगर ईमेल अकाउंट आपका है तो आपको यूज़ करना आता है। क्या आपको ईमेल अकाउंट के अंदर जो लैंग्वेजेस होती है, जो इंग्लिश है, क्या आपको वो आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आपको इन चीज़ों पे भी थोड़ा फोकस करना होगा अगर आप अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए आपकी सीवी चाहिए और वो आपके सॉफ्ट फॉर्म में होने चाहिए। आपके पास ईमेल है, ईमेल में अपनी सीवी सेव कर सकते हैं। आप सॉफ्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ईमेल में ईमेल एड्रेस लिखना है उस कंपनी का जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उस ईमेल एड्रेस के लिखने के बाद सब्जेक्ट में आपने लिखना है जिससे आपके लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन में अपनी डिटेल लिखनी है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, किस तरह हो आप, आपने क्या पहले एक्सपीरियंस है कि नहीं है, आप किधर पढ़ चुके हो, ये सारा कुछ लिख के कवर लेटर साथ लगा के, आपने साथ अटैचमेंट्स लगा के, सीवी लगा के आपने वो उसको भेजना है। भेजने के बाद
ये यहाँ तक आपका काम ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आपको सेल्फ अप्लाई कि आपको जॉब मिल रही है कि नहीं मिल रही है। लेकिन इससे पहले जितने भी काम हैं वो आपने सही तरीके से करने हैं। इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई तो आपने कर लिया, लेकिन आपको जॉब मिलेगी कहाँ से, आपको किधर किधर जॉब ढूंढनी है और किस तरीके से ढूंढनी है। तो कुछ जो प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं जो कि जॉब ढूंढने में आपके लिए आसानी देते हैं, उनमें से जो बेशतर नेटवर्क्स हैं और उसमें से सबसे मशहूर नेटवर्क मैं आपको बताऊंगा वो है एक लिंक्डइन, LINKEDIN, linkedin.com। और इसमें अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बनाइए। जिस तरह आप फेसबुक में बनाते हैं इस तरह आप लिंक्डइन में बनाएं। उसमें अपनी डिटेल लिखिए, अपनी बायोग्राफी बनाइए उसके अंदर, और उसके ज़रिए आप बहुत ही आसानी से, जितनी आसानी से आप ईमेल लिखते हैं उससे ज़्यादा आसानी से आप लिंक्डइन में अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन में अप्लाई करना आपके लिए बहुत आसान है और इसके ज़रिए आपको बहुत सी जॉब मिल सकती है। मैं तो कहूँगा आपको कहीं भी जितनी आप जॉब्स में देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, rozy.com पे देखते, rozy.pk पे देखते हैं, या आप कहीं से भी देख सकते हैं, उससे ज़्यादा जॉब्स आपकी लिंक्डइन में आ रही होती हैं। आपको सिर्फ अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ाना है और जिस फील्ड में आप हैं उससे रिलेटेड लोगों के साथ अपना कांटेक्ट आपने ज़्यादा करना है, ताकि आपको आसानी से उसमें जॉब्स मिल सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए अप्लाई कर सकें। इसके अलावा rozy.pk पे आप अप्लाई करते हैं, rozy.pk भी इतने आसानी से आपको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर आप अगर प्रीमियर मेंबरशिप लेते हैं तो आपको उनके मैसेजेस आते हैं अप्लाई करने के लिए। आपको डेली कुछ ना कुछ मैसेज आएगा अपनी फील्ड के रिलेटेड कि आप किस तरह इन फील्ड में अप्लाई करें, और अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपने चांसेस ज़्यादा करते हैं जॉब हासिल करने के लिए। इसके अलावा जो हम बात करेंगे अप्लाई करने के सेक्शन में वो ये है कि इसका रेशो क्या है आपकी जॉब का और उसके रिस्पांस का रेशो क्या है। एक बात जो मैंने सीखी प्रोफेशनल नेटवर्क में और जॉब अप्लाई करते हुए, माशाल्लाह एक मैं कंपनी में एक सेल्स की टीम में काम कर रहा हूँ, तो जो मैंने सीखा है वो ये है कि अगर आप अप्लाई करते हैं उसका रिस्पांस रेट जो है, बहुत से लोग मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 4 अप्लाई करने के बाद रुक जाते हैं, कहते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिल रही और मुझे कोई इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं कर रहा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 10 अप्लाई के बाद रुक जाते हैं, और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने 100 इंटरव्यूज़ दिए हैं और शायद उनको फिर भी काम नहीं मिला, लेकिन वो आज बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के एक नामी गिरामी ट्रेनर हैं, कैसर अब्बास के नाम से। लेकिन आपके लिए क्या इसके अंदर मैं क्या आपको सजेस्ट करना चाहूँगा वो ये है कि रिस्पांस रेट किसी भी जॉब का नॉर्मल एवरेज जो रिस्पांस रेट है वो है 20 में से 1 रिस्पांस। अगर आप अप्लाई करते हैं 20 जॉब्स में से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें से 1 जॉब का आपको रिस्पांस आएगा इंटरव्यू की शेप में, 20 में से 1, और उसके बाद 10 इंटरव्यूज़ में से 1 का रिस्पांस आएगा। अगर आपने टोटल 20 अप्लाइयाँ की हैं उसमें से 1 इंटरव्यू की कॉल आएगी और 10 इंटरव्यूज़ के बाद आपको 1 जॉब मिलेगी। तो क्या आप इस लेवल पे काम कर रहे हैं? क्या आप इस लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं कि आपको 10 अगर आपने 20 अप्लाइयाँ कर ली हैं, क्या आपने इतना मेहनत किया कि आपको 2-3 दिन बाद 20 अप्लाइयाँ पूरी जाती हैं, आपको इंटरव्यूज़ आ जाते हैं? तो शायद आपने इतनी मेहनत नहीं की हो अगर आपको आज तक जॉब नहीं मिली। मेहनत करें, इतनी अप्लाई करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ के लिए कॉल किया जा सके। तीसरी चीज़ जो इसमें हम बात करेंगे वो है आपकी इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप शायद बहुत से लोग इसको क्लियर तरीके से सही समझ ना पाए हों। इंटर्नशिप या शागिर्दी या एक मेंटोरशिप भी इसका हिस्सा है। ये है वो बुनियादी चीज़ें, वो बेसिक स्टेप जो आपको जॉब हासिल करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। आजकल मुख्तलिफ जॉब, बेशतर जॉब्स जो हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स इंटर्नशिप को प्रेफर करती हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कंपनी में जाते हैं, आपने MBA किया हुआ है, और मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर मेरी एक कंपनी है और आपने MBA किया, मेरे पास आप आते हो, आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, क्या मैं आपको अपने अकाउंट्स की टीम के लिए रख सकता हूँ या आपको सेल्स की टीम के लिए रखना चाहूँगा मैं? तो इसका जवाब मैं आपको दूँ कि मैं नहीं रखूँगा, क्योंकि आपके पास शायद MBA तो हो, आपके पास तजुर्बा नहीं है। ये तजुर्बा आपको किस तरह मिल सकता है? ये आपको मिल सकता है फ्री वर्क के ज़रिए। आप मुफ्त में काम कर सकते हैं किसी के साथ, मुफ्त में किसी कंपनी पे जाएँ, काम करें। वो उसको फ्री वर्क तो नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंटर्नशिप। और ये इंटर्नशिप वो चीज़ है जो आपको किसी भी जॉब के लिए नुमाया कर सकती है। आज जितनी भी कंपनियां आप देख लें, बड़ी से बड़ी कंपनियां, अगर आप पेट्रोलियम की कंपनीज़ देख लें,
उनके मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम आते हैं। अगर आपने MBA किया हो या आपने किसी और फील्ड में आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए आप उसके मैनेजमेंट ट्रेनी बन सकते हैं। आपको 1 साल ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद आपको जज किया जाता है और आपको जॉब दे दी जाती है। उसके ज़रिए आप आगे जा सकते हैं। इंटर्नशिप आप कर सकते हैं। इंटर्नशिप कंपनियां फॉर्मली भी करवाती हैं और इनफॉर्मली आप कंपनी के लो लेवल में डिस्ट्रीब्यूशंस के ज़रिए आप जा सकते हो इंटरव्यूज़ और इंटर्नशिप आप कर सकते हैं उसके अंदर। फ्री वर्क, अगर आपको कोई भी कंपनी इंटर्नशिप नहीं दे रही, तो एक तरीका जो आपको बताता हूँ वो ये है कि फ्री वर्क कीजिए। कंपनी के पास जाइए, अप्रोच कीजिए, अपनी CV बनाइए, उनके पास जाएं और सजेस्ट करें उनको कि अगर वो आपको 1 महीने के लिए काम करने दे दें, उसके बदले आप उनको अपना टाइम देंगे और आप उनसे सीखेंगे और ये सब कुछ फ्री में होगा। अगर आप ये कर सकते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको अगले 1 महीने 2 महीने में जॉब के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं, डबल हो जाएंगे बनिस्बत इसके जो अभी हैं। ये 3 पॉइंट्स हमने आप देखें। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, दूसरा हमने बात की अप्लाई करना। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क में बात की थी कि आप एक कैसे दोस्त अहबाब आपके और आपको प्रोफेशनल लोग जहाँ जहाँ से आप गुजर के, अगर आप कॉलेज में थे तो आपके इवन टीचर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में थे तो आपकी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स में आपके टीचर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। और बाकी इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में कहीं भी थोड़ा बहुत काम कर चुके हैं तो उसके लोगों का लाजमी नंबर याद रखिएगा, उनके साथ कंटिन्यू रब्ता रखिएगा। ईद के टाइम पे, ऐसे मौक़ों पे जहाँ पे त्यौहार होते हैं, उसमें उनको एक मैसेज कर लीजिएगा और उनके साथ रब्ता ज़रूर रखिएगा। ये लोग आपको आगे जॉब हासिल करने में मदद दे सकते हैं। दूसरी बात हमने की अप्लाई करने में हमने बात की प्रोफेशनल नेटवर्क्स की, लिंक्डइन, rosie.pk, या इसके अलावा अखबार पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अखबार को देख के, अखबार की कटिंग्स आजकल वेबसाइट्स पे आपको मिल जाती हैं, आप उनको देख के गूगल में सर्च करिएगा जॉब और उसके साथ आपने टाइम उसको लिखिएगा कि इस टाइम से इस टाइम तक उसका फ़िल्टर लगाइएगा और आपको जॉब्स की एक लिस्ट लग जाएगी, उसमें अप्लाई करना है आपने। शहर का नाम लिखिएगा उसके अंदर। तीसरी चीज़ जो हमने बात की वो है फ्री वर्क या इंटर्नशिप, जो कि आजकल बेशतर कंपनियों में आपको इंटर्नशिप के मौके मिल सकते हैं और आपको मिलते हैं और आप उसके ज़रिए उसको कैपिटलाइज करके आप आगे जा सकते हैं, जिस तरह के मैंने किया था। और आपको अगर फर्दर डिटेल चाहिए तो आप इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट्स लिखिएगा। आपको जिस चीज़ के ऊपर कमेंट चाहिए उसकी लिखिएगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको उसके ऊपर अगर कोई टिप दे सकूं या आपकी हेल्प कर सकूं तो मैं लाजमी उसमें आपकी करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। और इसमें मज़ीद ये है कि आपको कोई भी किस्म का मसला हो तो आप ख़ुद अप्लाई करें और इसके अंदर हमारी कोशिश होगी कि जितनी मदद हम आपकी कर सकते हैं आपकी करेंगे। आपने इस वीडियो के नीचे लिंक में अपनी डिटेल लिख लेनी है। अगर आपको सक्सेस अभी तक नहीं मिली, अगर मिली है तो फिर भी लिखिएगा, हम आपकी इस कामयाबी पे खुश होंगे। शुक्रिया।